जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पे हम लोग बात करेंगे अपने लगन के स्वामी के ऊपर और उसके थ्रू हम अपने जीवन को देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, जीवन का उनका क्या पर्पस है, लाइफ रिपोर्ट बनवानी है, जीवन में करियर या किसी भी से भी संबंधित, बहुत सरल है। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। दोस्तों जो ये वीडियो है हमारे लगन के स्वामी के थ्रू सारी चीजों को, अपनी जीवन को देखना और समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यहां से हमको ये पता चलता है कि हम किस नजर से, किस दृष्टिकोण से, किस पर्सपेक्टिव से जीवन को देख रहे हैं। हमको कौन कौन सी चीजें प्राप्त होंगी या हमको उनके लिए कौन कौन से जतन करने पड़ेंगे, हमारे लगन के स्वामी से पता चलता है। वो हमारी पत्रिका में जहां पे भी बैठा हो। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था पाक लगन करके। वो होता है जहां पे हमारे लगन का स्वामी बैठा होता है, उसी को लगन बना के हमें चीजों को देखना होता है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो भी अवश्य देख लें। यहां पे मैं उस वीडियो से ही संबंधित उसका विस्तार आपको बता रहा हूं। यहां पे तो लगन का स्वामी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका कोई भी लगन हो, मेष लगन से मीन लगन तक कोई भी लगन आपका हो सकता है, लेकिन उस लगन के स्वामी के अंदर इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन सा लगन है, कौन सा वो प्लैनेट है, उसके अंदर दो क्वालिटीज अवश्य होंगी। सन की क्वालिटी होगी उसके अंदर और मार्स की क्वालिटी होगी। वजह क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो फर्स्ट हाउस है वो मंगल देव का है और वहां पे सूर्य उच्च के होते हैं। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि जो लगन होता है, लगन के अंदर मंगल और सूर्य की एनर्जी जो होती हैं वो साथ में होती हैं। इसीलिए लगन के स्वामी के अंदर भी जो पावर या स्ट्रेंथ होगी वो मंगल और सूर्य की, सन की, दोनों की वहां पे उसको मिलेगी और उन्हीं को लेके वो कहीं पे जाके आपके चार्ट में बैठेगा। तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपका लगन अगर कर्क है मान लीजिए, और अगर आप ये सोचते हैं कि कर्क लगन के होने पे ये जो चंद्रमा हमारा लगन का लॉर्ड है वो हमको एक नर्चरिंग, एक बहुत इमोशनल क्वालिटीज प्रदान करता है, ऐसा नहीं है। इस चंद्रमा में मंगल और सूर्य के गुण भी समाहित हैं। वो जहां पे भी जाके बैठेगा वो इन दो गुणों को भी दिखाएगा ही दिखाएगा। ये नेचुरल है सभी के लिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर किसी की पत्रिका में कर्क लगन का चार्ट है और उनका लगन का स्वामी चंद्रमा है, वो 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो बड़े कोमल हृदय के, बड़े नर्चरिंग और बड़े इमोशंस में बहने वाले वो भी वैसे ही होंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके अंदर अपनी क्वालिटीज होंगी। मंगल और सूर्य क्योंकि उसके साथ जुड़े होंगे अंदर से, तो उसी प्रकार की क्वालिटीज को वो शो करता है। अब यहां पे लगन का स्वामी आपका जहां पे भी जाके बैठेगा, पहली पॉइंट कि उस जगह से आप सबसे ज्यादा रिलेट करेंगे अपनी लाइफ में, उस जगह से सबसे ज्यादा आप क्लोज महसूस करेंगे, उस जगह से सबसे ज्यादा आप प्रेम करेंगे। वो अलग बात है कि वहां से आपको प्रेम मिलता है कि नहीं मिलता, और भी कई चीजें देखनी पड़ती हैं चार्ट में इस संबंध में। परंतु लगन का स्वामी जहां जाके आपके चार्ट में बैठेगा वहीं से वो आपकी पर्सनालिटी को शेप करेगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि कर्क लगन का आपका स्वामी चंद्रमा है, वो अगर बैठ गया 6th हाउस में, तो ऐसा आदमी डेली रूटीन में काम करने वाला, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव अपने जीवन में रहने वाला। ऑफ कोर्स अगर वो 6th हाउस में जाके बैठेगा तो एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन, एक हर प्रकार का
दुश्मनों से, अपने जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिए भारी पड़ने वाली भावना भी अपने आप अंदर रखेगा, सर्विस एटीट्यूड रखेगा, सदैव काम करने के लिए तत्पर रहेगा, या काम उसको सदैव करते रहना पड़ेगा, हार्ड वर्क करते रहना पड़ेगा। कई प्रकार की प्रॉब्लम्स या मुश्किलों का सामना करने में भी वो सक्षम होगा अगर आपके लगन का स्वामी 6th हाउस में बैठा है, उदाहरण के तौर पे। तो यहां पे ये पॉइंट है कि देखिए कर्क लगन है, उसका जो क्वालिटीज हैं वो बिल्कुल अलग हैं, घर परिवार, इमोशंस, घूमना फिरना, आनंद। और लगन का स्वामी बैठ गया 6th में तो वो टोटल उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई, ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो जाएगी। अब यहां पे पहली बात तो ये आ गई कि आपके लगन का स्वामी जहां पे भी जाके बैठेगा उस जगह से सबसे ज्यादा आपका कनेक्शन इस लाइफ में रहने वाला है। अगर 2nd हाउस में आपका लगन का स्वामी बैठा है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि यहां पे ये हर प्रकार के धन योग बनाता है। व्यक्ति हमेशा धन के बारे में सोचता रहेगा। 3रे स्थान में बैठेगा तो उसको अपने बाहुबल से हर प्रकार की चीजें प्राप्त करने की इच्छा देगा। 4th हाउस में अगर वो बैठा होगा तो अपने घर परिवार, माँ, इमोशंस, प्रॉपर्टी, इसके प्रति वो बहुत सजग रहेगा, उसी के प्रति उनका जीवन व्यतीत होगा। तो लगन का स्वामी जहां जाके देखिए बैठा, उस जगह से हमारे जीवन में नेचुरल हमारी पर्सनालिटी में बदलाव भी आ जाता है, नेचर में चेंज भी आ जाता है। और क्योंकि लगन के स्वामी के अंदर अग्नि तत्व भी है, इसीलिए वो जहां पे भी जाके बैठेगा उन चीजों से संबंधित हो सकता है लाइफ में तू मैं भी दे दे। जैसे अगर लगन का स्वामी 4th हाउस में बैठा हुआ है, सबसे ज्यादा घर में प्रेम करेंगे, सबसे ज्यादा अपने घर वालों को प्रेम करेंगे, घर के लोगों के साथ सबसे ज्यादा इजी फील करेंगे, और फिर वहीं पे प्रॉब्लम्स होने की भी संभावना ज्यादा है, क्योंकि उसी लगन में अग्नि है, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहां पे आप ये बात भी याद रखिएगा। अच्छा, ये चीजें घटती बढ़ती भी कैसे हैं? अब लगन का स्वामी 4th हाउस में बैठा हुआ है, हर प्रकार का उनको घर का सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी, मदर, ये सारी चीजें उनको प्राप्त होंगी और वो उसी के थ्रू अपना जीवन चलाएंगे। उनका हर सोच 4th हाउस से रिलेटेड होगी। काम भी करेंगे तो कोई इजी या प्लेजरेबल काम मिल जाए, सुख से काम मिल जाए, एक आनंद वाला काम मिल जाए, सोच उनकी वैसे ही डेवलप हो जाएगी। लेकिन यहां पे एक बात और भी देखनी है, अब आगे क्या देखना है। अब लगन का स्वामी 4th में बैठा है, हमें ये तो पता चल गया कि हमारे जीवन में हमारी पर्सनैलिटी किस तरफ जाएगी। अब अगर ये 4th हाउस का लॉर्ड हमारे चार्ट में 8वें स्थान पे मालूम पड़ा बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में लगन का स्वामी 4th में बैठा है और 4th का 8th में अगर चला गया, तब हम पहले ही पॉइंट यहां पे समझ लेंगे कि अच्छा, हमारा मन, हमारे इमोशंस, हमारा घर, हमारी प्रोस्पेरिटी, हमारी हैप्पीनेस सारे घर को बिलोंग करती थी। लेकिन घर का जो प्लैनेट है हमारे 4th हाउस का, वो 8th हाउस में चला गया है। अब उसकी वजह से हमको अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स या एजिटेशंस भी यहीं पे आने वाली हैं। ये पॉइंट भी आगे से देखना होता है। और 4th हाउस में साथ में कौन से प्लैनेट बैठे हुए, वो इन चीजों को, सुख या दुख को घटा देंगे या देखिए बढ़ा देंगे। अब लगन का स्वामी आपका जहां पे भी बैठा हुआ है, वहां से जो 2nd हाउस होता है, जहां पे भी आपका लगन का स्वामी बैठा है, 1st में बैठा है, 2nd में बैठा है, 3rd में बैठा है, 4th में बैठा है, वहां से जो दूसरा स्थान होगा, वहां पे उसकी फैमिली होगी। उन लोगों के साथ वो मिलना जुलना चाहेगा, उन लोगों के साथ वो आनंद लेना चाहेगा, उन लोगों के साथ वो जीना चाहेगा। उदाहरण के तौर पे अगर आपके लगन का स्वामी 1st हाउस में बैठा है, तो वहां से 2nd हाउस कौन सा हो गया? हमारी पत्रिका का 2nd हाउस ही हो गया। अब वो अपने घर परिवार वालों के साथ ही हर प्रकार का आनंद सुख लेना चाहेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। व्यक्ति कहता ना कि भाई जीवन में हम कहां से सुख लेंगे, हम किसके साथ सुख लेंगे, किसके साथ हम आनंद पाएंगे। अगर वो 3rd हाउस में बैठा हुआ है लगन का स्वामी, तो किन लोगों के साथ आनंद पाएगा? वहां से 2nd हाउस, 3rd हाउस से 2nd हाउस कौन सा हुआ? 4th हाउस। 4th हाउस क्या होता है? फिर से हमारे अपने बंधु बांधव, परिवार, फैमिली, मदर, हमारी गाड़ियां, उसको उन चीजों में आनंद आएगा, उन चीजों में उसको अच्छा लगेगा। तो लगन का लॉर्ड जहां पे भी बैठा हुआ है, वहां से 2nd हाउस आपकी फैमिली है,
वहां से सेकंड हाउस आपका इंजॉयमेंट है, आप उन्हीं लोगों के साथ घुलना मिलना चाहेंगे, आनंद लेना चाहेंगे। आपके लगन का स्वामी पत्रिका में जहां पे भी बैठा है वहां से जो तीसरा हाउस होगा वो दिखाएगा कि आप वहां पे सबसे ज्यादा अपना पराक्रम शो करेंगे, सबसे ज्यादा करेज शो करेंगे, सबसे ज्यादा ब्रेवरी शो करेंगे, या आपको वहीं पे सबसे ज्यादा अपने जीवन में पराक्रम शो करना पड़ेगा। आपके लगन का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ है, वहां से तीसरा स्थान क्या हो गया, 10th हाउस। आपको सबसे ज्यादा पराक्रम कहां करना पड़ेगा, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कर्म प्राप्त करने के लिए, नाम प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए, समाज में अपनी जगह बना के खड़े होने के लिए सबसे ज्यादा आपको वहां पे काम या वर्क करना पड़ेगा। आपका लगन का स्वामी 5th हाउस में बैठा हुआ है, आपको पराक्रम कहां शो करना पड़ेगा, 5th से 3rd हाउस में। क्या बना, 7th हाउस आपके चार्ट का। 7th हाउस क्या होता है, हमारे मैरिज का, बिजनेस का, लोगों से डील करने का, हमारी बाहर की इमेज का। हमें उन सारी चीजों में बड़े पराक्रम दिखाने पड़ेंगे। वो भोगों का भी स्थान है, वो कई प्रकार के लोभों का भी स्थान है, कई प्रकार की वृद्धि का भी स्थान है, हमारे जीवन में ऊपर बढ़ने का भी स्थान है। तो हमको वहां पे पराक्रम दिखाना पड़ेगा। और ये पराक्रम जो है, कहने का मतलब है हमको वहां पे प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, हमें उस घर को सेव भी करना पड़ेगा, हमें उस घर के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, हमें उस घर को न्यूट्रलाइज करके रखना पड़ेगा। अगर हमारे लगन का स्वामी पंचम में बैठा है तो हमें मालूम है कि हमको सबसे ज्यादा मेहनत कौन से घर में आने वाली है, वहां से तीसरे स्थान में। आप स्वयं देखेंगे और उसको आकलन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा आपको आपके बिजनेस के लिए, लोगों से डील करने में, अपनी बाहर की इमेज के लिए, अपनी मैरिज के लिए सबसे ज्यादा जीवन में आपको जो है पराक्रम करना पड़ रहा है, या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अब ऐसी स्थिति में चीजें घटती बढ़ती हैं। अब अगर मान लीजिए 7वें स्थान पे आपकी पत्रिका में शुभ प्लैनेट बैठा हुआ, बृहस्पति महाराज बैठे हैं, लगन का स्वामी आपका बैठा हुआ है 5th हाउस में, तो 5th हाउस से जो 3rd हुआ वो 7th हुआ, 7th में बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो जो आप पराक्रम करेंगे वो आपका सफल होगा, या आपको कम वहां पे अपना एक ताकत झोंकनी पड़ेगी, आप यूं कह सकते हैं। सरलता से आपको वो चीजें प्राप्त हो जाएंगी। और उसी तरीके से अगर आपके लगन का स्वामी पंचम में बैठा हुआ है और वहां से आपको पराक्रम कहां पे करना है, 7वें स्थान में, क्योंकि पराक्रम लगन से तीसरे में देखा जाएगा। अब वहां पे बैठे हुए हैं मंगल, केतु, राहु, शनि जैसे। अब आप समझ सकते हैं सबसे ज्यादा परेशानी आपको फिर वहीं आने वाली है, वहीं आपको सबसे ज्यादा अपना पुरुषार्थ दिखाना पड़ेगा, और सही तरीके से नहीं डील किया गया तो काफी हानि हो जाती है। लगन का स्वामी आपकी पत्रिका में जहां पे भी बैठा होगा वहां से 4था स्थान आपको हमेशा सुख प्रदान करेगा, आनंद प्रदान करेगा, हैप्पीनेस प्रदान करेगा। आपका लगन का स्वामी 1st हाउस में बैठा हुआ है, आपको सबसे ज्यादा हैप्पीनेस कहां आएगी, अपने घर में, मदर से, प्रॉपर्टी, गाड़ी, इन सारी चीजों से, धर्म की बातों से भी आपको हर प्रकार से एक हैप्पीनेस प्राप्त होगी। आपके लगन का स्वामी 2nd हाउस में बैठा हुआ है, वहां से 4th हाउस क्या हुआ, आपका संतान, आपके रिलेशनशिप, आपके फ्रेंड्स, आपके कुलीग्स, आपके फॉलोअर्स, आपके मंत्र, आपके पूजा, आपकी कोई स्किल्स हैं, वो सारी चीजें आपको जीवन में एक हैप्पीनेस प्रदान करेंगी, आपको एक सुख प्रदान करेंगी। आपका पोजीशन हो रही है, प्रमोशन मिल रहा है, आपको वो सुख देगा। तो जहां पे भी आपके लगन का स्वामी बैठा होगा वहां से 4था स्थान आपको जीवन में सुख प्रदान करने वाला है, देने वाला होगा। आप ये देख सकते हैं कि भाई आपके लगन का स्वामी 2nd हाउस में बैठा है, वहां से सुख प्रदान हमको होगा 5th हाउस से। 5th हाउस का लॉर्ड हमारा पड़ा हुआ है अष्टम में, 6ठे में, मेलेफिक प्लैनेट के साथ। आप समझ सकते हैं सुख आप जो चाह रहे हैं उसके लिए आपको काफी कष्ट उठाना पड़ सकता है, काफी मेहनत उठानी पड़ सकती है, या वो बाधित हो सकता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं। हम ये भी जान जाते हैं और फिर सरलता से उसके साथ एडजस्ट भी करते हैं हम अपने आप को। एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी है कि भाई हमारे जीवन में अच्छे बुरी चीजों के बारे में हमको पता चल जाना और उसके हिसाब से हमको अपने जीवन को एडजस्ट कर लेना, संतोष कर लेना, या जो हमें चेंजेस करने हैं वो कर लेना। अब अगर हमको मालूम है
कि हमारा लगन का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है उदाहरण के तौर पे, हैप्पीनेस हमको कहां से मिलेगी? वहां से 4th हाउस क्या हुआ? 9th हाउस क्या होता है? हमारे पिता का, हमारे गुरु का, हमारे लर्निंग का, इन सारी चीजों से हमको हैप्पीनेस प्राप्त होगी। जब हम कई चीजों के बारे में पढ़ेंगे, कई ट्रेडिशंस, कई कल्चर, कई लोगों से मिलेंगे, हमारी सोच बड़ी विस्तारवादी वाली होगी, हमको अपने पिता से सुख प्राप्त होगा, हमको अपने गुरु से सुख प्राप्त होगा। इसीलिए जिनकी पत्रिका में भी लगन का स्वामी 6ठे में बैठा हुआ है, अवश्य उनको गुरु धारण करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो गुरु धारण करेंगे तो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में दूर हो जाएंगी। लगन का स्वामी आपकी पत्रिका में जहां पे भी बैठा है, वहां से 5th स्थान जो है वो आपके पावर का हाउस है, बल का हाउस है, ताकत का हाउस है। वहां से आपको शक्ति प्राप्त होती है। जहां पे भी आपका लगन का स्वामी बैठा होगा, आप उसको देख लीजिए अपने चार्ट में और आप समझ जाएंगे कि आपको पावर कहां से प्राप्त हो रही है या कहां से आपको पावर लेनी है। उदाहरण के तौर पे अगर आपके लगन का स्वामी 1st हाउस में बैठा हुआ है, आपको पावर कहां से प्राप्त होती है? आपको पावर प्राप्त होती है 5th हाउस से। 5th हाउस क्या है? हमारे पूर्व जन्म के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा भी है। अब अगर 5th हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में खराब बैठा हुआ है, इसका मतलब यह है कि हमारा जो पावर मिलना है हमको, वो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और 5th हाउस किस चीजों को रिप्रेजेंट करता है? हमारी कला को, हमारी हॉबीज को, हमारी एक्टिविटीज को, हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारी संतान को। ये सब हमारे लिए जो है एक पावर का स्रोत हैं। हम किस तरीके से लोगों को ज्ञान दे पाते हैं, किस तरीके से लोगों को समझा पाते हैं, किस तरीके के लोग हमको फॉलो करते हैं, ये सब हमारे पावर के स्रोत हैं। आप यूं कह सकते हैं बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना, बड़े दोस्त, बड़ा पद, ये सब आपके लिए पावर के स्रोत हैं। 5th हाउस धन का है। ये हमारे लिए पावर हमारे लिए क्या होगी? अगर लगन का स्वामी लगन में बैठा हुआ है तो पावर हमारे लिए होगी धन भी, क्योंकि 5th हाउस देखिए लक्ष्मी स्थान है, संतान का स्थान है, हमारे जीवन में हमारे अच्छे बुरे निर्णयों का स्थान है। तो वो हमको पावर देंगे, एक एडवाइजरी कैपेसिटी, वो वाली सारी चीजें हमको पावर प्रदान करेंगी। जो लोग हमें प्रेम करते हैं वो हमको पावर प्रदान करेंगे। 5th हाउस प्रेम करने का है, तो जितने लोग हमको जीवन में प्रेम करते हैं, हमारे अपने नियर एंड डियर वंस, वो हमको पावर प्रदान करेंगे। आपका लगन का स्वामी 3rd हाउस में बैठा हुआ है, आपको पावर कहां से मिलेगी? वहां से 5th हाउस से। 5th हाउस क्या हुआ? 3rd हाउस में अगर लगन का स्वामी बैठा है तो 7th हाउस। पावर कहां से मिलेगी आपको? पावर मिलेगी आपको अपने मैरिज से, पावर मिलेगी आपके अच्छे बुरे बिजनेस से, काम से, आपकी वृद्धि से। इन चीजों से आपको आपकी पावर प्राप्त होगी। जो आपकी एक इमेज है बाहर के लोगों में, वो आपकी एक पावर है। वो अगर धूमिल हो गई तो आप समझ लीजिए गए। अगर लगन का स्वामी 3rd हाउस में बैठा हुआ है तो आपको पावर वहां से मिल रही है। अगर छवि खराब हुई तो सब कुछ खराब हो गया आपके लिए। तो लगन का स्वामी जहां पे भी बैठा होगा, वहां से 5th हाउस में आपकी पावर है। इस बात को याद रखिएगा। आपके लगन का स्वामी 10th हाउस में बैठा हुआ है तो वहां से 5th हाउस क्या हुआ? 5th हाउस हुआ 2nd हाउस आपके चार्ट का। 2nd हाउस क्या होता है? फिर से पैसे से संबंधित होता है, हमारे फैमिली से संबंधित होता है, हमारे रिसोर्सेज से संबंधित होता है, हमारे स्पीच से संबंधित होता है। ये सारी चीजें हमारे लिए पावर का स्रोत है। ये हमें ताकत देती है। हमारा बोलना हमको ताकत देता है, हमारा परिवार हमको ताकत देता है, जो हमारे पास हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो हमको ताकत देते हैं, हमारा परिवार पूरा हमको ताकत देता है। अब यहां से आप और आकलन कर सकते हैं कि भाई किसी की पत्रिका में लगन का स्वामी 10th हाउस में बैठा है, वो देखना चाह रहा है कि भाई हमारा पावर का स्रोत कहां है। 5th स्थान आगे देखेगा तो वो 2nd हाउस आएगा। 2nd हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में मालूम पड़ा बहुत खराब बैठा हुआ है। आप स्वयं समझ जाएंगे कि जो पावर का, जो स्ट्रेंथ मिलने का स्रोत है आपके जीवन में, वो बहुत कम है। तो हमको उस प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब आपको पावर या स्ट्रेंथ प्राप्त होगी, या हमको वहां पे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। 10th हाउस में अगर हमारी पत्रिका में लगन का लॉर्ड बैठा हुआ है और अगर 2nd हाउस हम अपने बंधुओं से, अपने नियर डियर वन से लड़ाई झगड़ा करके बैठे हुए हैं, हम उनसे दूर होके बैठे हुए हैं,
तो आप ये समझ लीजिए आपके जीवन में स्वयं अपनी आप स्ट्रेंथ को या ताकत को, एक पावर को कम कर रहे हैं। आपके लगन का स्वामी पत्रिका में जहां पे भी बैठा हुआ है, वहां से जो छठा स्थान है वो आपके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी को दर्शाता है, सबसे बड़ी वीकनेस को दर्शाता है। आपके लगन का स्वामी मान लीजिए अष्टम स्थान में बैठा है उदाहरण के तौर पे, वहां से सिक्स्थ हाउस क्या हो गया, फर्स्ट हाउस गिनने पे आ गया। अगर आपका 8वें में लगन का स्वामी बैठा हुआ है, वहां से गिनने पे लगन ही फर्स्ट हाउस ही आता है, सिक्स्थ आगे गिनने पे, 6 आगे गिनने पे फर्स्ट आएगा। तो आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? आपकी सबसे बड़ी वीकनेस आप स्वयं हैं। आपका अपना एटीट्यूड है, आपका अपना एग्रेशन है, आपके अपने डिसीजंस हैं। आप स्वयं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाले बन सकते हैं, वो आपकी वीकनेस हो सकती है। चाहे आपका ओवर इमोशनल नेचर, चाहे आपका ओवर एग्रेसिव नेचर, चाहे आपके जीवन के रॉन्ग डिसीजंस, चाहे आपके हेल्थ इश्यूज। तो जीवन में सबसे बड़ी वीकनेस कौन होंगे? स्वयं आप। अब अगर आपकी पत्रिका में जैसे लगन का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस स्वयं हम अपनी वीकनेस है, तो व्यक्ति को तुरंत समझ जाना चाहिए कि हम अगर अपनी हेल्थ को अच्छे नहीं रखेंगे, हम अपनी आदतों को अच्छी नहीं रखेंगे, हम अपने जीवन को एक डिसिप्लिन तौर पे नहीं जिएंगे, तब हमारे जीवन में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हम अपने लिए स्वयं खड़ी कर लेंगे। अष्टम स्थान में आदमी कहता है कि लगन का स्वामी अष्टम में बैठा है तो वो बुरा होता है, बहुत खराब रिजल्ट्स देता है। क्यों देता है खराब रिजल्ट्स? इसीलिए देता है क्योंकि वहां से छठा स्थान उसकी वीकनेस है, कमजोरी है। और अष्टम में बैठा हुआ लगन का स्वामी की कमजोरी कौन हो गया? लगन का घर स्वयं फर्स्ट हाउस हो गया, यानी कि आप हो गए। अपनी कमजोरी खुद मालूम पड़ा, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, पढ़ाई नहीं है, लिखाई नहीं है, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, विवेक नहीं है, अत्यधिक क्रोध है, अत्यधिक कई चीजों के सेवन है, कोई इंडल्जेंसेस में पड़े हुए हैं, कई फिजिकल एक्टिविटीज में पड़े हुए हैं, गलत चीजों में पड़े हुए हैं, उसी से सारी जिंदगी आपकी नाश हुई चली जा रही है। आप ये समझ सकते हैं। अब आपकी पत्रिका में लगन का स्वामी जहां पे भी बैठा होगा, वहां से 7th हाउस, 7वां स्थान, आपके जीवन में आपका फॉल होगा, वहां से आप गिर सकते हैं, वहां से आप डाउन हो सकते हैं, वहां से आपका पतन हो सकता है। आपके लगन का स्वामी अष्टम स्थान में बैठा है तो आपके पतन का कारण क्या बन सकता है? आपके पतन का कारण बन सकता है ठीक वहां से 7th हाउस, यानी कि हमारी फैमिली बन सकती है, हमारा धन के प्रति हमारा मोह, चीजें बन सकती है। भाई धन के पीछे हमने लड़ाई कर ली, हमारा पतन हो गया, हमारे जीवन में हमारी फैमिली छूट गई, या फैमिली की वजह से हमको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या हमारी वाणी की वजह से हमको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हमारा पतन का कारण क्या बना? लगन का स्वामी जहां पे भी बैठा है आपके चार्ट में, वहां से 7वां स्थान हमारा पतन का कारण बन सकता है। आप समझ सकते हैं। इसीलिए लगन का लॉर्ड जब लगन में बैठा होगा तो पतन का कारण क्या बन सकता है? आपकी मैरिज, आपके रिलेशनशिप्स, आपके बाहर की तरफ का रवैया, आपके भोग, आपकी चीजें, ये सब आपकी पत्रिका में आपके फॉल का, आपके गिरने का कारण बन सकती हैं। आप स्वयं देख लीजिए, आपका लगन का स्वामी जहां बैठा हुआ है वहां से ठीक 7वें स्थान में आप देखेंगे तो वहां से आपको अपना पतन होता हुआ नजर आएगा, या वहां पे आप गिरावट महसूस करेंगे। अगर 7वें स्थान का स्वामी और खराब स्थिति में बैठा हुआ है तब आप और समझ सकते हैं कि पतन कई बार निश्चित हो जाता है। जैसे लगन का स्वामी लगन में बैठा हुआ है, 7वें स्थान का स्वामी पत्रिका में अष्टम में चला गया या छठे में चला गया, तब आप कह सकते हैं इसको कि भाई हाँ, हमारी मैरिज, रिलेशनशिप, बिजनेस, इन सारी चीजों से लेके हमारे जीवन में डाउनफॉल आ गया, या हमारे कमी आ गई, हमारी स्वयं की आदतें ऐसी थी, जीवन में कुछ भोग विलासताएं ऐसी थी हमारी जीवन में। क्योंकि 7वां, ठीक लगन से 7वां स्थान जो है वो काम को भी दर्शाता है। और अगर लगन का स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो बट नेचुरल है, वहां से 7th हाउस तो हमारे घर का, हमारी पत्रिका का 7th हाउस ही बन के आता है, जो स्वयं में काम त्रिकोण है, हाईएस्ट डिजायर को शो करता है। तो वो सारी चीजें भी हमारे पतन का कारण देखिए बन जाती हैं जीवन में। लगन का स्वामी हमारी पत्रिका में 2nd हाउस में बैठा हुआ है, पतन का कारण कौन बनेगा? अष्टम स्थान। लगन के स्वामी से ठीक 7वां। अष्टम स्थान क्या है? गैम्बलिंग, शेयर, स्टॉक, किसी प्रकार की आदतें, किसी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स,
अत्यधिक भोग विलास में पड़े रहना, चोरी चकारी, गलत तरीके का कोई जीवन में कार्य क्षेत्र है, वो सब चीजें हमारे अपने पतन का कारण बन जाएगा। या कुछ ऐसे कार्य होंगे हमारे अपने पूर्वजों की वजह से जिसको हम निपटाते निपटाते परेशान हो जाएंगे, वो हमारे पतन का कारण जीवन में देखिए बन सकता है। तो लगन का स्वामी जहां बैठा होगा वहां से ठीक 7वां स्थान हमारे पतन को शो करता है, डाउनफॉल को शो करता है। और ऐसे समय में उस दशा को भी देखना चाहिए। मालूम पड़ा आपके लगन का स्वामी बैठा हुआ है 2nd हाउस में, वहां से 7वां स्थान अष्टम जो है वो पतन का कारण है। अष्टम स्थान में पतन आपका शो हो रहा है, वो इन-लॉज का भी स्थान है। मालूम पड़ा इन-लॉज की वजह से लड़ाई झगड़े हो गए और जीवन सत्यानाश हो गया। अब 8वें स्थान के स्वामी की जब दशा शुरू होगी ऐसी स्थिति में, तब ये स्थितियां ज्यादा आपके सामने आएंगी, ये ज्यादा आपके सामने एविडेंट होंगी, क्लियर होंगी, और ज्यादा क्लियर होंगी ये चीजें आपकी लाइफ में। पतन होने की संभावना कब ज्यादा रहेगी? जब लगन का स्वामी देखिए जैसे 2nd हाउस में बैठा है, वहां से 7वां स्थान पतन है, यानी कि 8th हाउस। अब 8th हाउस के लॉर्ड की जब दशा स्टार्ट होगी तब ये होना संभव है। जब 8th हाउस में बैठे हुए किसी प्लैनेट की दशा होगी और वो मेलेफिक प्लैनेट होगा, उस समय ये चीजें होना संभव है कि आप लॉटरी में, सट्टे में, कई चीजों में पैसा चला गया, बहुत हैवी अप एंड डाउन लाइफ में आ गया, इन-लॉज के साथ प्रॉब्लम हो गई, कोई एक्सीडेंट्स हो गए, ये सारी चीजें आपको शो कर सकता है। देखिए उन टाइम में हो सकती। लगन का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहां पे भी बैठा है वहां से अष्टम स्थान आपके जीवन में हमेशा ग्रो करेगा आपकी लाइफ में, ये याद रखिएगा। इसीलिए लगन का स्वामी जब लगन में बैठा होता है तो सदैव कहते हैं कि आयु दीर्घ हो गई, आयु में वृद्धि हो गई। वजह क्योंकि लगन का स्वामी अगर लगन में बैठा होगा तो वहां से अष्टम स्थान आता है हमारी पत्रिका का 8वां स्थान, आयु का जो हमारा स्थान होता है, लॉन्जिविटी बढ़ जाती है हमारी अपनी। तो 8वां स्थान ग्रो करेगा, इन-लॉज ग्रो करेंगे, हमारा दूसरों से जो हमको धन प्राप्त होना है, हमारी इनहेरिटेंसेस हैं, वो सारी चीजें हमारे जीवन में ग्रो करेंगी। अगर आपकी पत्रिका में लगन का लॉर्ड 4th हाउस में बैठा हुआ है तो वहां से अष्टम क्या हो गया? 11th हाउस। इसका मतलब आपके गेन्स, आपके प्रॉफिट्स, आपके पैसा, आपके बड़े भाई, वो हमेशा ग्रो करते रहेंगे लाइफ में। तो आपके लगन का स्वामी जहां बैठा है वहां से अष्टम स्थान हमेशा ग्रो करता रहेगा। लगन का स्वामी 2nd हाउस में बैठा है, वहां से अष्टम क्या हो गया? 9th हाउस। 9th हाउस किस चीज का होता है? हमारे ज्ञान का, हमारे धर्म का, हमारे ध्यान का, हमारे पिता का, हमारे गुरु का। वो सब लोग आपके जीवन में ग्रो करते रहेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आपके लगन का स्वामी जहां पे भी बैठा होगा वहां से जो 9th हाउस होता है वो हमारा सबसे बड़ा धर्मा होता है। व्यक्ति कहता ना भाई हमारा धर्म क्या है जीवन में, तो हमेशा धर्म ये नहीं है कि हम मंदिर में बैठ जाएं या साधना करें या पूजा पाठ करें या उन चीजों में धर्म की तरफ ही लगे रहें जीवन में। सिर्फ वो पूजा पाठ नहीं, हम अपने जीवन को अच्छी तरीके से जो जी लेते हैं वो भी एक प्रकार का धर्म है। अब आपकी पत्रिका में लगन का लॉर्ड जहां पे भी बैठा होगा वहां से 9th हाउस आपका धर्म बता रहा है। अगर आपके लगन का स्वामी 1st हाउस में बैठा हुआ है तो आपका धर्म क्या हुआ? आपके धर्म, आपका जो धर्म का हाउस बना वो 9th हाउस ही बना। पिता की सेवा, गुरु की सेवा, धर्म स्थलों में जाना, तीर्थ पे जाना, पढ़ाई लिखाई करना, ज्ञान लेना, लोगों को एज अ गुरु बन के एडवाइस करना, टीचर बनना, ये आपका धर्म हो गया सबसे बड़ा। आपकी पत्रिका में 2nd हाउस में लगन का स्वामी बैठा हुआ है। 2nd हाउस से जब आप गिनेंगे 9th हाउस तो वो आएगा 10th हाउस। तो आपका धर्म क्या हो गया? आपका धर्म हो गया अच्छी नौकरी प्राप्त करना, अच्छा कार्य करना, अच्छी सिद्धि प्राप्त करना, यश प्राप्त करना, नाम प्राप्त करना, ऐसा नाम प्राप्त करना जिसमें किसी प्रकार का लांछन ना हो, आक्षेप ना हो, किसी प्रकार की त्रुटि ना हो आपके अंदर। तो राइटियस काम किया हुआ आपके जीवन में ये आपका धर्म है। आपकी पत्रिका में अगर 3rd हाउस में लगन का लॉर्ड बैठा हुआ है तो आपका धर्म क्या हो गया? 3rd हाउस से जब 9th गिनेंगे तो वो आएगा 11th। 11th हाउस किस चीजों का है?
गेन्स प्राप्त करते रहना, अपनी डिजायर्स को पूरा करते रहना, बड़े भाई के साथ आप अपना उनके अच्छा व्यवहार रखना, अपने जीवन में लोगों से मित्रता, दोस्ती, काफी जिसको कहा जाए वृद्धि करते रहना, ये आपके लिए आपका धर्म बन जाता है जीवन में करना। आप धन नहीं कमा रहे हैं, पोषित नहीं कर रहे हैं, लोगों को साथ में लेके नहीं चल रहे हैं, एक बड़े लेवल पे इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका धर्म नहीं है, आप गलत कर रहे हैं, आपको वो करना पड़ेगा। आपकी पत्रिका में लगन का लॉर्ड 4th हाउस में बैठा हुआ है, वहां से 9th गिनने पे आता है 12th का मतलब आपका धर्म क्या हो गया? आपका धर्म हो गया हर प्रकार का मोक्ष के लिए साधन करना, हर प्रकार का ऐसी चीजों का त्याग करना, छोड़ देना जो हमारे जीवन में हमको यहां बंधक या बंधन में डाले रह सकती हैं, उन चीजों को त्याग कर देना, छोड़ देना और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जतन करना, यह आपका धर्म बन जाता है। लगन का स्वामी आपकी पत्रिका में जहां पे भी बैठा है, वहां से 10th हाउस आपकी सक्सेस है, वो आपके जीवन का यश है, एक सक्सेस है, आपको प्रदान करता है, फेम प्रदान करता है। वो काम करने से आपको सुख मिलता है, सक्सेस मिलती है उन चीजों से। इसीलिए लगन का स्वामी आपकी पत्रिका में 1st हाउस में बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्ति से आप पूछ ले, काम ही उनके लिए सक्सेस है, वो काम कर रहे हैं, सब बहुत बढ़िया है, उनका पोजीशन अच्छी है, नाम अच्छा है, काम बढ़िया है, उनको हर प्रकार का अंदर से उनको सक्सेस मिल गया, उनको मान मिल गया, यश मिल गया, सम्मान मिल गया, सब कुछ मिल गया। 2nd हाउस में अगर आपकी पत्रिका में लगन का लॉर्ड बैठा हुआ है, तो वहां से 10th हाउस गिनने पे क्या आएगा? वहां से 10th हाउस गिनने पे आएगा आपका 11th हाउस। अब जिनका लगन का लॉर्ड 2nd में बैठा हुआ है, जब वो 10 स्थान आगे गिनेंगे तो वो उनके सक्सेस का स्थान होगा। 11th हाउस, धन कमाना, वृद्धि, अपने डिजायर्स को पूरा करना, बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे से मित्रता से रहना, काफी मित्र होना, काफी वाइड रेंज ऑफ डिजायर्स को पूरे करते रहना, कई प्रकार के धन आना, उनके लिए सक्सेस की स्टोरी है, रहेगी जीवन में, ऐसा कह सकते हैं आप। अगर लगन का स्वामी मान लीजिए किसी की पत्रिका में 5th हाउस में बैठा हुआ है, 5th हाउस से वो 10th में गिनेगा, तो आएगा 2nd हाउस। उनके लिए सक्सेस क्या होगा? उनके लिए सक्सेस होगा उनका अपना परिवार, उनके लिए सक्सेस होगा जब उनके पास मोटा बैंक बैलेंस होगा, उनके लिए सक्सेस होगा कि बाहर लोग उनको नाम से उनके जानते हों, उनके कुल को, अपने परिवार को, ये उनके लिए सक्सेस का एक पैरामीटर होगा। ये अवश्य देख सकते हैं। लगन से 10th हाउस आपका सक्सेस है, वो काम करने से, वो चीजों की तरफ ध्यान देने से ही आपको सक्सेस प्राप्त होगी, या वही आपके लिए एक्चुअल सक्सेस है जीवन में। आपके लगन का लॉर्ड जहां पे भी बैठा हुआ है, वहां से जो 11th हाउस है वो आपके गेन्स है, वो आपके फायदे हैं। आपके लगन का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हुआ है। अब वहां से 11वां स्थान कौन सा हो गया? 6th हाउस। वहां से क्या गेन है आपको? आपको हमेशा किसी को सेवा करने में, हील करने में, मदद करने में ही गेन प्राप्त होगा। आपको किसी भी प्रकार के जीवन में रूटीन मेंटेन करने में, एक्सरसाइज मेंटेन करने में, ऑर्गेनाइज्ड रहने में, अपनी हेल्थ अच्छा रखने में गेन होगा। यही आपके जीवन का असली गेन है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ कोई केस, कोर्ट केस, लड़ाई झगड़ा, लोन झंझट, इन सब चीजों से दूर रह पाना, यही आपका गेन है। लगन का लॉर्ड जहां बैठा होगा वहां से 11th हाउस उनका गेन है, वहां से वो एक गेन महसूस करते हैं, वहां से एक फायदा महसूस करते हैं। आप अपना लगन का लॉर्ड जहां बैठा हो आप वहां से देख सकते हैं। लगन का लॉर्ड अगर पत्रिका में 9th हाउस में बैठा हुआ है तो वहां से 11th हाउस क्या हो गया? 7th हाउस। तो उनके लिए गेन क्या हो गया? गेन हो गया इन बिजनेस, गेन उनके लिए वृद्धि कारक हो जाएगा। अच्छी शादी उनके लिए गेन का परिचायक होगा। उनकी बाहर की छवि बड़ी अच्छी हो, किसी प्रकार से दूसरों के साथ वैमनस्यता ना हो, वृद्धि होती रहे, फॉरेन रेजिडेंस उनको प्राप्त हो जाए, ये उनका गेन है। लगन का लॉर्ड जहां पे भी बैठा हो वहां से 12वां स्थान
हमारे जीवन में शो करता है कि हम ऐसे लोगों के साथ, ऐसी चीजों के साथ आनंद लेना चाहते हैं, या हम वहां बड़े इजी होते हैं, वहां बड़े कोजी होते हैं उन चीजों के साथ। आपके लगन का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो वहां से 12th क्या हो गया, 7th। हर प्रकार की भोग विलासिता आपको आनंद प्रदान करेगी। आपकी मैरिज आपको आनंद प्रदान करेगी, लाइफ पार्टनर आपको आनंद प्रदान करेगा। हाँ, बशर्ते कि वो 7th हाउस का लॉर्ड अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में बैठा हो। तो लगन का स्वामी जहां बैठा होगा, वहां से 12वें स्थान में जो भी होगा आपके चार्ट में, आप वहां का भरपूर आनंद लेना चाहेंगे, वहां के लोगों के साथ आप भरपूर आनंद लेना चाहेंगे। आपके लगन का स्वामी 4th हाउस में बैठा हुआ है, वहां से 12th क्या हो गया, 3rd हाउस। हमारे छोटे भाई बहन हैं, हमारे बंधु हैं, हमारी यात्राएं हैं, हमारा करेज है, हमारी ब्रेवरी है, हमारी डिटर्मिनेशन है, हमारी विल पावर है। ये सारी चीजें होने में आपको आनंद प्राप्त होता है, और इन लोगों के साथ ही हम उठना बैठना चाहते हैं। अच्छा, साथ में और वहां पे जो प्लैनेट भी बैठे होंगे वो भी शो करेंगे। अब जैसे आपकी पत्रिका में लगन का स्वामी 4th हाउस में बैठा हुआ है, और वहां से 3rd हाउस यानी कि आपके भाई बहन, बंधु, मित्र, इन सबके साथ आप आनंद लेना चाहेंगे। आपको लगेगा कि भाई सुख के समय ये लोग हमारे साथ हों। अब वहां पे 3रे स्थान में मालूम पड़ा पत्रिका में बृहस्पति भी बैठा हुआ है आपका। तो बृहस्पति क्या शो करता है, हर प्रकार का गुरु, ज्ञान, ये सारी चीजों के साथ भी आपको आनंद प्राप्त होगा। आपके लगन का स्वामी 3rd हाउस में बैठा हुआ है, वहां से 12वां क्या हो गया, 2nd हाउस। अब 2nd हाउस क्या शो करता है, 2nd हाउस शो करता है जी कि हम अपने परिवार के साथ आनंद लेना चाहेंगे, अपने घर परिवार, फैमिली, इन सभी के साथ हमको जीवन में बड़ा आनंद घुलना मिलना, इनके साथ बैठ के ही हमको सुख मिलता है, आप ऐसा कह सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, काफी चीजें आपको क्लियर होंगी आपके लगन के स्वामी के थ्रू अपने जीवन में। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोशिश करूंगा उसको उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।